मसीह में प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, सभी को जय मसीह की। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। खुदा ने आदम को बनाया, उसे अदन के बाग में रखा और उस ईडन गार्डन में रखने के बाद खुदा उसे कहता है यहां पर जितने भी पेड़ हैं हर एक का फ्रूट खा सकता है, लेकिन एक फ्रूट ऐसा है जिसके बारे में मैं चाहता हूं तू उसे न खा। खुदा का कलाम कहता है सांप ईव के पास आता है और उसे टेम्प्ट करता है और उसे कहता है इसे खा, क्योंकि जिस दिन तू इसे खाएगी तो खुदा की तरह बन जाएगी। बाइबल में लिखा है खुदा ने इंसान को ऑलरेडी अपने सूरत और अपनी सीरत में बनाया था। शैतान देखो झूठ कैसे बोल रहा है कि तू जब बन जाएगी तो उसकी तरह हो जाएगी, जबकि वो ऑलरेडी उसकी तरह थी। अब जब हवा ने उस फल को खाया और अपने हस्बैंड को कहा आइए, उसको भी खिलाया, लिखा है दोनों नंगे हो गए और दोनों छुप गए। खुदा शाम को आता है। पहली बार खुदा ने ईडन गार्डन में इस तरह कहा, आदम, एडम, वेयर आर यू? कहां है तू? क्यों खुदा को उन्हें पुकारना पड़ा? क्योंकि वे छुपे हुए थे। क्यों छुपे हुए थे? क्योंकि वे नंगे थे। अंदर से आवाज आती है, मैं डर गया था तेरे आने से। खुदा कहता है क्यों डरा था? बोलता है मैं नंगा हूं। किसने कहा तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया? दोनों इस तरह से बाहर आते, अपने बदन को इस तरह ढांक के आते और खड़े हो जाते। क्या आप ये बात जानते हैं? जब खुदा ने उन्हें अदन के भाग में रखा था तब खुदा ने उनको क्या कहा था? जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे। आप पढ़ के देखिए, आदम फल खाने के 930 साल बाद मरा, लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसमें वो उसी समय मर गया? आपको पता है खुदा की नजर में मौत क्या है? सेपरेशन। जब आप उससे अलग हो जाते हैं ना, खुदा इस चीज को कहते हैं तू मर गया। इसीलिए जब लॉस्ट सन, गुमराह बेटा, लूका 15 अध्याय में लिखा है जब वो वापस आता है तो बाप क्या कहता है? ये मर गया था, अब जी उठा है। आप जानते हैं जब इंसान, खुदा ने उसे बनाया तो क्या कहा? जिस दिन तू ये खाएगा उस दिन तू मरेगा। अब पढ़ के देखिए, 930 साल बाद मरा है। पर कौन सी चीज को खुदा ने कहा ये मौत है? इंसान का खुदा से अलग होना खुदा की नजर में मौत है। और जब आदम वहां आता है और खुदा उससे कहता है क्या तूने फल खाया? बोलता है इस स्त्री ने खिलाया मुझे, इस वुमेन ने दिया है। सुनिए, आदम खुदा से अलग हो चुका है, उसे पता ही नहीं। आदम को यह पता है मैं नंगा हूं। उसकी अवेयरनेस देखिए, वो खुदा से अलग हो चुका है, उसे इस बारे की जानकारी नहीं। उसे पता है मैं नेगेटिव। जब जीसस गसमनी से अरेस्ट हुआ, ही इज अ सेकंड एडम, वो दूसरा आदम, जब बाइबल बताती है जब वो अरेस्ट हुआ, आपको पता है उसे पूरी रात मारते रहे, पीटते रहे, पर अगले दिन जब उस पहाड़ पे वहां पर उसको ले गए तो लिखा है उन्होंने उसके कपड़े उतारे, उसे सलीब पे चढ़ाया और वहां पर टांग दिया। और पहला शब्द यीशु ने कहा, फर्स्ट वर्ड, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप देखिए, जीसस नंगा है, उसे इस बात की फिक्र नहीं है, उसे इस बात की फिक्र है खुदा ने छोड़ दिया। A same thing, आज आप कई लोगों को देखेंगे, they are not aware। हम इतने आउटवर्ड क्रिश्चियंस हैं, हमें लोगों ने क्या बोला, लोगों ने किस तरह हमको रिएक्ट किया, हमें सब दिखाई देता है। Where are we inside? क्या हम अंदर से खुदा से जुड़े हुए हैं?
जीसस को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके कपड़े। जरा सोचिए, वो एक यंग बॉय था जिसका सिर्फ ये वाला हिस्सा वहां पर कवर्ड था, बाकी वो पूरा नेकेड था। वो खुदा को ये नहीं कहता है कि इन्होंने मेरे कपड़े उतारे हैं, वो कहता है खुदा तूने क्यों छोड़ दिया। Who are you? An outward Christian like Adam, or you are an inward Christian like Jesus? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं ये देखता हूं मैं अंदर से खुदा से जुड़ा हूं कि नहीं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बाहर से निकलिए, अंदर जाइए, अंदर जाइए। आप कैसे दिख रहे हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक दिन मैं दुबई में था। मुझे जो शाम को शर्ट पहननी थी वो प्रेस नहीं थी, पूरी शर्ट खराब थी। और ये चीज थोड़ी सी लिटिल बिट मुझे डिस्टर्ब कर रही थी कि मैं एक अच्छी कंट्री में आया हूं, मुझे कपड़े जो है ऐसे, और मेरी शर्ट खराब थी। और जब मैंने वो शर्ट पहनी और मैं अपने आप को आईने में देख रहा था, मुझे खुदा ने कहा आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं इस शर्ट के साथ। मैंने कहा खुदा अब तो प्रेस करनी नहीं है, ऐसे ही जाऊंगा। और मैं ऐसे ही चला गया। Who cares? कभी कभी लोगों को है ना ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मैं बाहर से कैसे लग रहा हूं, अरे अंदर से कैसा लग रहा है वो भी तो देख। नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कपड़े। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये वो। डोंट, मैं प्रेस करने के खिलाफ नहीं हूं, 10 बार करो, जला के पहनो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप क्या है, आप अंदर हैं कि सिर्फ आप एक आउटवर्ड क्रिश्चियन हैं? क्या आप अंदर से खुदा से जुड़े हुए हैं? मैं नहीं कह रहा हूं बी अन अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन, नो 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 नो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या हम अंदर से जुड़े हुए हैं? यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में यीशु मसीह पवित्र आत्मा का पाक रूह का जिक्र करता है। 15 में वो कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। क्यों उसने पाक रूह दिया? ताकि हम उससे जुड़े रहें। दैट इज द रीजन। उसने आपको होली स्पिरिट थोड़ी इसलिए दिया है ताकि आप उससे भर के लोगों को खाली गिराते रहें। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा पता है क्यों चाहिए, होली स्पिरिट क्यों चाहिए? ताकि लोगों को गिरा सके। एक पास्टर जी आए मेरे पास, उन्होंने मेरे पे हाथ रखा, थोड़ा सा जोर दे रहे थे कि ये गिर जाए। मैंने भी कान में बोल दिया मैं नहीं गिरूंगा, जानबूझ के मत गिराओ मुझे। आजकल करते हैं लोग, आपको पता है, जानबूझ के गिराते हैं ताकि लोगों की नजर में हीरो बन जाए। आई एम अ पावरफुल पास्टर। कही अपने पास वाले को, मेरे को जानबूझ के नहीं गिराने का। यस, हालेलुया। अरे खुद तो खुद गिरेगा यार, तू क्यों गिरा रहा है ना? लोगों ने यीशु से पूछा Who is Jesus of Nazareth? He said I am। लिखा है वो खुद ही गिर गए थे कि यीशु सामने गया I am the Jesus of Nazareth। No 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 no। गिरने के बाद भी मैंने देखा है लोग गालियां निकालते हैं। गिर के उठे फिर झगड़े कर रही है बहन, लड़ाइयां कर रहा है, क्या फायदा? गिरना है तो नेचर में गिरे ताकि यीशु में उठ पाए। आमीन। ओ, हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने, ना कि हम दूसरों के लिए ट्रबल मेकर्स बने।